आप कहो चलना है जल्दी तो करो, बस बस हो गया ना। फिर 10 मिनट हो जाए, फिर उससे कहो मैं तो कब से तैयार हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब वो आईने के सामने में है, किसको संवारा जा रहा है? चेहरे को संवारा जा रहा है, जुल्फों को संवारा जा रहा है, कभी अपने आंखों में आई बड़ो लगाया जा रहा है, कभी अपने कपड़े को संवारा जा रहा है। जिसे न रसूल देखता है हम उसके चक्कर में पड़े हैं, जिसे न खुदा देखता है हम उसके चक्कर में पड़े हैं। अरे मुसलमानों, अगर पढ़ना है तो जिसे दुनिया देखती है उसके चक्कर में मत पड़ो, जिसे खुदा देखता है उसे संवार लो। कसम खुदा की दुनिया भी बदल जाएगी, उकबा दुनिया भी बदल जाएगी, उकबा बदल जाएगा। खल्क हमारा फेस है और सीरत जो है ना हमारी, हमारा कैरेक्टर जो है ना, हमारा नेचर जो है, हमारा तौर तरीका। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद मुहम्मदिन खैरि मन नतक बिस्सवाब व अफज़ल मन ऊतियल हिक्मा व फ़स्लल खिताब व इतरतिहिल्लज़ीना हुमुल अस्फ़िया व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुमुल अत्क़िया व अला आलिहिल मुज्तबा अशरफिल औलिया अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना रूह फिदा जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में आप अपने अंदाज में दरूद पाक की डाली निछावर पेश करें। पढ़िए बाबाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना मुहम्मद व अला आले मौलाना मुहम्मद। मोहतरम सामीन, फिलहाल मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ महबूब, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेशक आप खुल्क के अजीम मकाम पर फाइज हो चुके। खुल्क क्या है? एक है खल्क और एक है खुल्क। बहुत दूर से आए हो तो समझ के जाना। एक है खल्क,
खल्क के बारे में मैं कलाम नहीं करूंगा, मैं गोलपो नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा आपसे, इसलिए कि खल्क इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है और इतनी प्यारी, इतना ब्यूटीफुल है कि अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया, लक़द कर्रमना बनी आदम। हमने इंसान को शर्फ वाला बनाया, आदम की औलाद को हमने मुकर्रम बनाया, मुअज़्ज़ज़ बनाया, मुअज़्ज़म बनाया, काबिले ताज़ीम बनाया। खल्क का माना तख्लीक, जो अल्लाह ने हमें पैदा किया ना, यही खल्क है। अल्लाह खालिक है, उसने हमें खल्क किया तो हम मखलूक हो गए। तो यह है खल्क। हमारा जो वजूद है ना, आपका वजूद, आंख, कान, नाक, जुबान, हाथ और पैर, ये सब जो आपका वजूद है, इसी को खल्क कहते हैं। तो खल्क के बारे में कोई कलाम नहीं करूंगा, इसलिए कि खल्क तो इतना ब्यूटीफुल बनाया खुदा ने कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को ना बेहतरीन सूरत में अता किया। बेहतरीन सूरत, फेस, ब्यूटीफुल फेस, बेहतरीन सूरत, हसीन चेहरा, हसीन वजूद बनाकर उसे दुनिया में उतारा। तो खल्क तो हमारा अच्छा है, जरूरत आज इस बात की है कि जब खल्क इतना अच्छा है तो खुल्क भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। अब इसको आम जुबान में समझो, जो आप भी कहते हो कि सूरत इतनी अच्छी है तो सीरत भी अच्छी होनी चाहिए। सूरत इतना भालो है तो सीरत भी भालो होना चाहिए। सूरत खूब अच्छा हो और सीरत अच्छा ना होना तो फिर वो इंसान कामिल नहीं होता, वो इंसान नाकिस हो जाता है। अब और दूसरे जुबान में समझो, इल्म और इबादत, इल्म जानते, नॉलेज, दूसरी तरफ इबादत। इल्म दीन का भी हासिल करना फर्ज है और इबादत भी करते रहना ये फर्ज है। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, ये सब इबादत है। इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है, मगर सुनो, इल्म और इबादत दोनों के मजमुए के रूह का नाम ना इखलाक है। इल्म और इबादत दोनों के मजमुआ, दोनों को मिला दो, फिर जो दोनों की रूह बने ना, उसी का नाम इखलाक है। जो दोनों का मगज बन जाए, उसी का नाम इखलाक है। आप समझ रहे हैं खल्क क्या है और खुल्क क्या है? खल्क हमारा वजूद है, खुल्क हमारी आदत है, खुल्क हमारा नेचर है, खुल्क हमारी तहजीब है, खुल्क हमारा तमद्दुन है, खुल्क हमारी आदत है। खुल्क हम जो करते हैं, जो हम दूसरे के सामने उठते और बैठते हैं, वही हमारा खुल्क है। मुसलमानों, शीशे और आईने के सामने जाकर अपने सूरत को तो खूब संवारते हो, ये सूरत खुदा नहीं देखता है, अगर देखता है तो तुम्हारी सीरतों को देखा करता है। खल्क सूरत है, खल्क फेस है, खल्क आई है, खल्क ईयर है, खल्क हेड है, खल्क हैंड है, खल्क लेग है। पूरे जिस्म के आज़ा को गिन लो, यही खल्क है। औरतों से पूछो कि जब शीशा मिल जाए तो फिर कितना वक्त लगता है? लेडीज से पूछो कि जब शीशा और आईना सामने में हो जाए ना तो कितना वक्त लगता है? शौहर सामी 10 मिनट में तैयार और अपनी बीवी से कहता है चलो जाना है, अनुष्ठान में जाना है, बस 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 हो गया, 10 मिनट इंतजार।
फिर आप कहो चलना है जल्दी तो करो, बस बस हो गया ना। फिर 10 मिनट हो जाए, फिर उससे कहो मैं तो कब से तैयार हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब वो आईने के सामने में है, किसको संवारा जा रहा है? चेहरे को संवारा जा रहा है, जुल्फों को संवारा जा रहा है, कभी अपने आंखों में आई बड़ो लगाया जा रहा है, कभी अपने कपड़े को संवारा जा रहा है। जिसे न रसूल देखता है हम उसके चक्कर में पड़े हैं, जिसे न खुदा देखता है हम उसके चक्कर में पड़े हैं। अरे मुसलमानों, अगर पढ़ना है तो जिसे दुनिया देखती है उसके चक्कर में मत पड़ो, जिसे खुदा देखता है उसे संवार लो। कसम खुदा की दुनिया भी बदल जाएगी, हुक्मा दुनिया भी बदल जाएगी, उकबा बदल जाएगा। खल्क हमारा फेस है और सीरत जो है ना हमारी, हमारा कैरेक्टर जो है ना, हमारा नेचर जो है, हमारा तौर तरीका, हमारे चलने का अंदाज, हमारे बैठने का अंदाज, बड़ों के सामने उसकी ताजीम और तकरीम और उसकी तजलील का अंदाज, जो हमारा चलन रहन सहन है ना, यही तो आपकी सीरत है। और अल्लाह आपकी सूरत को नहीं देखता, सीरत को देखता है। याद करो जब अल्लाह के रसूल उस काबतुल्लाह के छत पर अजान देने के लिए जब किसी को चुन रहे थे, तो बिलाल अगरचे रंग का काला था, हबशी था, होंठ उसके मोटे थे, मगर सारे कुरैश गोरे गोरे नजर आ रहे थे। मगर मुस्तफा को सबसे ज्यादा पसंद आया तो कोई कुरैशी नहीं आया, अगर आया तो हबश का बेला। काबे के छत पर अजान देने की जब बारी आई ना, क्यों? इसलिए कि मुस्तफा की नजर सूरत को नहीं देखती है, मुस्तफा की नजर तो दिल को देखा करती है, मुस्तफा की नजर तो अखलाक को देखती है, मुस्तफा की नजर तो सीरत को देखती है, मुस्तफा की नजर तो कैरेक्टर को देखती है, मुस्तफा की नजर तो दिल को देखा करती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अपने फजलो करम से वो ताकतें दे रखी हैं कि मुस्तफा जाने रहमत जिसके दिल पे नजर कर दे तो सिर्फ दिल ही नहीं देखते, अगर वो दिल के अंदर गुनाहों के पहाड़ ले जाए तो रहमते मुस्तफा की नजर से उसका दिल भी इतना मनव्वर हो जाए कि रसूल पाक का मदीना रसूल पाक का मदीना बनता हुआ नजर आए। तो मुसलमानों, अल्लाह सूरत को नहीं देखता, किसको देखता? सीरत को देखता है। अब आइए, जब सीरत को देखता है तो मैं आपको हदीस की रोशनी में बताता चलूं कि हमारी सीरत कैसी होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खलीफा जानते? 4 खलीफा जो मशहूर। सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, द्वितीय खलीफा हजरत उमर फारूक, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत। मैं हदीस से आपको बता रहा हूं कि इखलाक क्या है। और आप कितनों ही ब्यूटीफुल बन जाओ, चेहरे पर दुनिया के कितनों ही क्रीम को पोत लो, ये और सी बात है। कंपनी अपना सामान बेचने के लिए, कभी फेयर लवली का वो कार्टून देखा है, डब्बा देखा है? जानते हो जो तस्वीर होती है ना, आधी तस्वीर बिल्कुल वाइट होती है और आधी तस्वीर आधे तरफ ना काला और सांवला होता है। कंपनी ये बताना चाहती है, अरे ये कौम तो बेवकूफ है और इस कौम को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। इस कौम को क्या पता? कंपनी को जितना इल्म होता है उतना कौम को भी नहीं पता होता। इसीलिए तो उसने छवि डाल दी है कि देखो पहले ऐसा था, जिधर काला है ना पहले वैसा था, ये लगा लगा करके अब ऐसा हो गया है। अब हम सोचते हैं कि वाकईतन चलो एक मर्तबा ट्राई कर लिया जाए। अब ट्राई करने के चक्कर में ना, अब ट्राई उसका 1 साल नहीं, बूढ़ा होने तक उसका ट्राई ही होता रहता है।
पता क्या चला कि वो कब्र के अंदर चला गया, मगर अब तक वैसा मुखड़ा ना हो पाया जैसा मुखड़ा कंपनी में उस पर छपी दिखा कर दिखी। तो बेवकूफ कौन है, हम हैं या कंपनी वाला? कंपनी बेवकूफ नहीं है, बहुत होशियार है, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको बेवकूफ बनाती है। इखलाक क्या है सुनो हजरत उमर फारूक से। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर फारूक के बारगाह में तशरीफ ले गए। आप सरकारी काम में मशगूल थे क्योंकि आप खलीफा थे। आज के डेट में हम सरकार कहते हैं, लेकिन उस वक्त खिलाफत का दौर था। हजरत उमर फारूक खलीफा थे। आप एक हुजरे में रहकर, सरकारी दफ्तर में रहकर आप सरकारी काज कर रहे थे, लिख पढ़ रहे थे। रात का वक्त था। रात के वक्त में आप जब लिख रहे थे ना, तो आपके सामने में एक आलो जल रहा था, एक रोशनी जल रही थी, एक दिया जल रहा था। बुझते पढ़ लें दिया, अब कुछ बूझो नहीं बूझो, आलो तो बुझा ना। आलो जल रहा था। हजरत मौला अली तशरीफ ले गए। उमर फारूक ने देखा तो फरमाया, अली किस काम से आए हो? सरकारी काम से आए हो या फिर अपने निजेर काम से आए हो, जाती काम से आए हो? मौला अली ने फरमाया, उमर फारूक, मैं आपके पास जो आया हूं वो अपने जाती काम से आया हूं, निजेर काज से आया हूं। हजरत उमर फारूक ने जो आलो जल रहा था ना, उसे बुझा डाला, उसे बुझा दिया। मौला अली ने फरमाया, अरे उमर फारूक, रात का वक्त है, आप क्यों इस दिए को बुझा दिए? आपने क्यों इस गुल को, आपने क्यों इस आलो को गुल कर दिया, क्यों बुझा दिया? हजरत उमर फारूक का सुनो वो जवाब। अगर आज हमारा किरदार अगर उमर फारूक के कौल के मुताबिक हो जाए ना, तो कसम खुदा की आज हम भी अगर चले ना, तो हमारे किरदार को देखकर गैर मुस्लिम भी ईमान डाले। हजरत उमर फारूक का जवाब सुनो, आय अली, इस चिराग के अंदर, इस बाती के अंदर जो तेल है ना, वो तेल सरकारी खजाने से लिया गया तेल है, इसलिए इसका इस्तेमाल अगर होगा तो सरकारी काम ही में हो सकता है। आप सरकारी काम की बुनियाद पर मेरे पास नहीं आए हो, अगर आए हैं तो जाती बुनियाद पर आए हैं। मैं ये नहीं चाहता कि लोगों ने जिसको पाई पाई जमा करके यहां मेरी खिलाफत में जमा किया है, मैं उसके तेल का एक कतरा भी ऐसे काम में खर्च कर दूं जो सरकारी काज ना हो। इसलिए मैं आपके आने का मकसद समझ गया हूं, इसलिए अब हम बात करेंगे तो चिराग गुल करके बात करेंगे, चिराग जला करके बात करेंगे। ये हजरत उमर फारूक की सोच है। और आज हम अपने खेतों में जाते हैं, सुबह सुबह कुदाल लेकर के जाते हैं। कुदाली जानते, फौड़ा। देखते हैं कि ये आड़ जो है ना, आड़ दो खेत के दरमियान में ना चलने का एक रास्ता होता है, उसे आड़ कहते हैं। देखते हैं कि अरे ये तो 2 फीट का है, अगर एक उंगली अंदर डाल भी लेंगे ना तो बगल वाले को पता नहीं चलेगा, है कि नहीं? अब वो आहिस्ता आहिस्ता फाड़ा उस पर मारता है, मारता मारता एक मर्तबा मार लिया। धान के सीजन में धान थोड़ा सा ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा होगा? 5 किलो हुआ, 2 किलो हुआ, 4 किलो हुआ ज्यादा। उसने सोचा कोई किसी ने अब तक मुझे कुछ कहा नहीं, चलो अब तो मकई लगाना है ना, थोड़ा सा और झाड़ दो। अब झाड़ते झाड़ते क्या होता है जानते हो? अब खेत का जो आल होता है ना, वो पता ही नहीं चलता कि इधर का खेत किसका, इधर का खेत किसका। और कहो नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इतना तेज नारा और इतना जोश के साथ कि लगता यह है कि ऐसा आशिक रसूल तो दुनिया ने कभी नहीं, ऐसा आशिक रसूल
तो दुनिया ने नहीं देखा होगा, और काम ऐसा कि शैतान भी शर्मा जाए, काम ऐसा, काज ऐसा कि शैतान भी देखकर शर्मा जाए। बताइए वो शैतान का काज है कि नहीं? थोड़ा लेकर के गया, सुबह सुबह दूसरे की जमीन को भी हड़पना चालू कर दिया। कितने शर्म की बात है। लेकिन देखो हजरत उमर फारूक का किरदार देखो, कहां से सीखा, कहां से ये मोहब्बत आई। ये भी मोहब्बत किसी और सरकार की नहीं है। अगर ये मोहब्बत है तो मदीने के अहमद मुख्तार, किसी और सरकार की मोहब्बत नहीं है। हजरत उमर के दिल में जिस जात की मोहब्बत बसती है वो भी कोई और जात नहीं, मोहम्मद मुस्तफा की। और आपके दिल में फिर किस जात की मोहब्बत बसती है? अगर वाकईतन उसी मोहम्मद अरबी की मोहब्बत बसती है तो अब से फौरा लेकर के जाओ ना, तो ये काम मत करना। अब सुनो, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, उसके बाद में फिर हदीस बयान करूंगा। अक्सर बेशतर इस अतराफ के लोग मर्तबा चाहते हैं, मनसब चाहते हैं, ओहदा चाहते हैं। मुझको बना दो, मदरसा है पूरा समसपुर, सरदार पाड़ा को बुला लिया गया, आज मीटिंग है, हंगामी मीटिंग है, आज कमेटी का चयन होना है, आज कमेटी चुनी जाएगी। सब लोग आ गए। आने के बाद दिल में ख्वाहिश लेकर के, काश मैं सदर बन जाता, काश मुझे सिक्योरिटी बना दिया जाता, काश मुझे कोई बड़ा ओहदा दे दिया जाता, मैं ये काम करता, मैं वो काम करता, मैं ये काम करता। और जब काम करने का वक्त आए ना, धान का सिक्योरिटी साहब चलिए ना, तो साथ घूम लीजिए, धान का कलेक्शन है, कर दीजिए। आमी तो सिगरेटी आछी कि सिगरेटी जाबे, सिगरेटी के भी कोरते हो बे, आमी तो सिगरेटी केनो, सिगरेटी हो गए तो तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा क्या? और दिल में ख्वाहिश देखो, मैं सिगरेटी हो जाता, मैं सदर हो जाता, तो मैं ये काम करता। और काम काज कुछ नहीं है, सिर्फ ढेलबाजी है, सिर्फ नाम लेकर के आदमी रहना चाहता है। बस नाम इधर के एरिया में ज्यादा दिखता है, काम हकीकत में कुछ नहीं देखता। अब मैं आपको हदीस सुनाऊं कि वाह मुस्तफा का इखलाक, कि जिस मुस्तफा के इखलाक ने इस तरीके की तालीम और तरबियत दी और बारगाहे मुस्तफा से मिली कि जिस जिस तक पहुंची ना, वो जमाने का महताब बनता चला गया। हजरत उस्मान गनी, तृतीय खलीफा है ना, तृतीय या तृतीय, तृतीय 3 नंबर खलीफा। आप छत के ऊपर हैं, आप छत के ऊपर हैं। आपने क्या देखा कि एक हरीस बूढ़ा, हरीस कहते हैं लालची, आपने कहा ये कैसा हरीस बूढ़ा है? और वो बूढ़ा क्या कर रहा था जानते हो? वो ऊंटनी को हाँक रहा था, ऊंटनी को। हजरत उस्मान गनी कहां खड़े थे? बाड़ी के छत के ऊपर। और आप देख रहे थे कि मैदान में जो है एक हरीस बूढ़ा है, और वो बूढ़ा क्या है? ऊंटनी को हाँक रहा है। आज हम भी अपने घर के छागुल और गोरू को चराने जाते हैं ना, छागुल को, तो पीछे हम रहते हैं, आगे आगे छागुल होती है। एक कमची और डंडा हाथ में रहता है, मुंह से किसी तरीके के आवाज निकलती है। हर इलाके की हर तरह की आवाज होती है ना? इलाका बदला, आवाज बदल गई। छागुल को बुलाने का अंदाज बिहार में चले जाओ, अलग मिलेगा। आप यहां का सिस्टम देखो कि यहां इंसान की जुबान से जो फितरतन आवाज निकलती है वो अलग होती है। तो देखा कि एक बूढ़ा है, हरीस बूढ़ा, वो ऊंटनी को हका रहा है। जब वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता, वो बुजुर्ग बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता करीब आया ना, तो हजरत उस्मान गनी की जब नजर पड़ी तो बिल्कुल परेशान हो गए।
क्योंकि जिस शख्स को वो हरीस बूढ़ा बोल रहे थे माज़अल्लाह, वो हरीस बूढ़ा कोई और नहीं था, हजरत उमर फारूक की जात। वो किसकी जात थी? हजरत उमर फारूक की जात थी, द्वितीय खलीफा की जात थी। आप क्या कर रहे थे? ऊँटनी को हका रहे थे। हजरत उस्मान गनी की जब नजर पड़ी ना, तो आपने फरमाया हुजूर आप ऊँटनी को हका रहे हैं? हुजूर आप तो खलीफा है, खलीफा। अगर चाहते तो किसी खादिम को हुक्म दे देते, खादिम आपका ऊँटनियों को वहां से ला करके जहां ले जाना था वहां लेकर चला जाता। आप खलीफा होकर ऊँटनियों को हका रहे हैं? आपकी तो चलती है, आपकी हुकूमत है। किसी खादिम को हुक्म दे देते तो वो लेकर के चला आता। हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि ये माले गनीमत की ऊँटनी है, माले गनीमत की ऊँटनी है। जो ऊँटनी बिदक गई थी, जो ऊँटनी इधर उधर मुंतशिर हो गई थी, फैल गई थी, जिसको कहिए आप अपनी जुबान के भाग गई, रस्सी तोड़ ताड़ कर, खुट्टा खुट्टी तोड़ ताड़ करके वो निकल गई थी। मैं उसी ऊँटनी को तलाश करके उसकी हिफाजत करता हुआ यहां ला रहा हूं। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया किसी खादिम को हुक्म दे देते, वो लेते आते। हजरत उमर फारूक ने फरमाया आए उस्मान सुन, बादशाह मैं हूं, सरकार मेरी है, तो हिफाजत करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ये अखलाक उमर फारूक को किसने सिखाया? किसी और ने नहीं सिखाया। अगर सिखाया तो मदीने के अहमद मुख्तार। और आज हम अपना ढूंढो कि आज अगर हम होते ना, वहां से हटा दो, वहां से इधर कर दो, क्यों भाई? तो हम बॉस हैं, हम पहलवान हैं, हम सदर हो गए। देखोगे अक्सर व बेशतर मस्जिद का सेक्रेटरी बहुत कम ऐसा होता है जो अपने हाथों से चटाई को उठाकर झाड़ता हो। बहुत कम ऐसा मिलेगा कि मसाजिद और मदारिस के सेक्रेटरी हों, बड़े ओहदे पर फाइज हों। सुनेगा बहुत कि मस्जिदों की मिट्टी इतनी बाबरकत होती है कि अगर उस मिट्टी को अपने घर में ला करके रख दिया जाए तो अल्लाह मस्जिद की मिट्टी को लाने की बुनियाद पर उस घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। सुनता बहुत है, मगर एक कागज अगर सेक्रेटरी को मस्जिद के अंदर मिल जाए तो खुद से नहीं उठाता है, दूसरों को कहता उठाओ। क्यों? इसलिए कि मैं तो ओहदे वाला हूं, सेक्रेटरी ये काम नहीं करता है। सेक्रेटरी तो सिर्फ सेक्रेटरी बनकर के है ना, सेक्रेटरी है ना, नाम लेकर के सिर्फ रहेगा, काम का कोई नहीं है। ए भाई ये वक्त नहीं है। और माइक वाला जो है ना, हकीकत में ये खराब कर दिया है। जब मैं आया ना तो माइक को खराब कर दिया, और इसको मालूम नहीं है इस माइक वाले को शायद कि मैं डायरेक्ट बोल देता हूं। जब मैं आया तो ये माइक वाले ने खराब कर दिया, पता नहीं क्यों। पुरानी दुश्मनी तो नहीं है इससे हमारी। सुनेंगे? तबीयत है तो देखो इखलाक। सूरत कोई फायदा नहीं देगा। अगर आपको दुनिया और कब्र और आखिरत में कोई फायदा देने वाली चीज है ना, तो वो आपकी सीरत है। वो कुछ और नहीं, फकत आपकी सीरत है। अब सुनो, जिस नबी ने हम सबको इखलाक का दर्स देने के लिए तशरीफ लाई, जो नबी हम सब के लिए तालीम इखलाक लेकर करके तशरीफ लाई, आओ उस नबी की थोड़ी सी गुल्बो आपको सुना देता हूं। ओहद का जंग आपने सुना होगा। जंगे ओहद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी भी तकलीफ हुई थी और जिस्मानी भी तकलीफ हुई थी। वही गजवा है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए थे। आपके रेशे मुबारक खून से लहू लहान थे। आपके मुंह से जो खून बह रहा था वह आपके कपड़ों को तर करता हुआ आपके कदमों तक जा पहुंचा। वो जंगे ओहद, और जिस जंगे ओहद में ना
अबू सुफियान भी शरीक था। अबू सुफियान भी था जो मुसलमानों को देखना तक नहीं चाहता था, मुसलमानों के खिलाफ सरगोशियां किया करता था, मुसलमानों के लिए कत्लो गारत की वो अपनी फिक्र और अपना तमद्दुन और अपनी सोच रखता था। जंग उहुद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक को शहीद कर दिया गया, मगर फिर वही सुफियान, अबू सुफियान, एक ऐसा साल आया कि कहत साली का आलम आ गया। औरतों के पिस्तान खुश्क हो गए, उनके सीने में दूध का एक कतरा तक बाकी न रहा। खुद अबू सुफियान के घर का यह आलम था कि अबू सुफियान के घर में लोग खाने और दाने को तरस गए। इस आलम में अगर अबू सुफियान को कोई याद आया ना, तो कोई और याद नहीं आया मक्के का, अगर याद आया तो उस वक्त याद आया तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात याद आई। वो फौरन चलता हुआ वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयारे अक्तस पर पहुंचा, और खुद अबू सुफियान की जो बेटी थी ना, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुबारका थी, जिनका नाम हजरत उम्मे हबीबा। खुद हजरत अबू सुफियान की बेटी, ये वाइफ ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा थी। जाहिर सी बात है, बाप अगर बेटी के घर में जाए, बेटी के ससुराल जाए, तो जानते हो बेटी क्या क्या नहीं करती है, मांसो लाती है, पकाती है, बेहतरीन उसके लिए बिस्तर बिछाती है, खाट बिछाती है, सोने का इंतजाम करती है। क्यों? इसलिए कि आज मेरा बाबा आ रहा है, तो बाबा के लिए बेटी सब कुछ करने को तैयार होती। मगर जब अबू सुफियान पहुंचे ना, तो पहुंचना ही था कि एक खाट था, उस खाट पर ना बिस्तर और चादर बिछी हुई थी। वो बैठना चाहा तो बेटी ने कहा बाबा से, अभी खड़े रहिए, अभी मत बैठिए। और खुद हजरत उम्मे हबीबा ने अपने हाथों से वो जो बिस्तर और चादर, बेडशीट जो बिछी हुई थी ना, उसको खुद से अपने हाथों से समेटा और समेट करके उठा करके अलग कर दिया। अबू सुफियान अपनी बेटी से पूछते हैं, ए बेटी, क्या ये बिस्तर नजिस तो नहीं है? ए बेटी, तूने उठाया क्यों इस बिस्तर को? क्या कोई दूसरा बिस्तर लाने वाली हो? क्या कोई दूसरा चादर तू बिछाने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नापाक था और नापाक पर बैठने तू नहीं देना चाहती है? क्योंकि तू मेरी बेटी है और हर बेटी अपने बाप की इज्जत करती है। मगर सुनो, मुस्तफा के इश्क का आलम क्या होता है। बाप को बेटी कहती है, इस वजह से मैं इस बिस्तर को नहीं उठाई कि ये बिस्तर नापाक है, इस वजह से उठाई हूं कि आपका दिल नापाक है। एक बेटी अपने बाप से कह रही है, और वो बेटी किसी और की ज़ौजा नहीं, हम सबके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ है, ज़ौजा, आपकी बीवी मुबारका मोहतरमा है। बेटी कह रही है, इसलिए नहीं उठाई कि ये बिस्तर नापाक था, उठाई इसलिए हूं कि आप नापाक, आपका दिल नापाक है। ये बिस्तर तो इतना बरकत वाला है कि मोहम्मद अरबी इस बिस्तर पर जब बैठते हैं तो जिब्रील अमीन अल्लाह के हुजूर से कुरान की आयतें लेकर के, ये बिस्तर तो इतनी मुबारक है, इतनी मोहतरम बिस्तर है, इतनी मुअज़्ज़ज़ बिस्तर है। ये ऐसा वैसा बिस्तर नहीं है, ये वो बिस्तर है जिस पर आका बैठते हैं ना, तो जिब्रील अमीन अल्लाह के हुजूर से कुरान लेकर के उतरते हैं। मुझे ये गवार नहीं है कि एक नजिस आदमी इस मुबारक बिस्तर पे बैठ जाए। अबू सुफियान वहां से चला गया। जाने के बाद वो मक्के पहुंचा। इत्तेफाक से मक्का फतह हुआ। फतेह मक्का का जो वाकया है, बस उसको जहन में रखिए, मैं शॉर्ट में चल रहा हूं। फतेह मक्का हुआ। फतेह मक्का होने के बाद जितने कुफ्फार लोग थे ना, उन्होंने सोचा कि अब तो हमसे बदला लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? बदला। जाहिर सी बात है, तूने हमको मारा तो हम भी तुझको मारेंगे।
यही तो दुनिया का दस्तूर है ना। तूने हमें सताया, हम भी तुझे सताएंगे। तूने हम पर ज्यादती की, जुल्म किया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ कि हम तुम्हारे साथ क्या करें, तुम्हारा ज्ञान क्या कहता है, तुम्हारा इल्म क्या कहता है, तुम्हें क्या उम्मीद है, हम तुमसे क्या कर सकते हैं। तो जानते सब कुफ्फार ने कहा कि हमने आपको भी अमीन पाया है, हमने आपको भी सादिक पाया है, हमने आपको भी अल्लाह के मखलूकों से मोहब्बत करने वाला पाया है, और सिर्फ आपको नहीं, हमने आपके बाबा और आपके दादा को भी ऐसा ही पाया है। मुझे उम्मीद ये है कि आप बदला लेने वालों में से नहीं हैं, बल्कि आप माफ करने वालों में से हैं। अबू सुफियान जिसने जुल्म किया था, उसी जंगे उहद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे। आपके जिस्म अथर पर खून से, आपका जिस्म अथर खून से सराबोर था, आपके रेशे मुबारक खून से तर थे, मगर मुस्तफा जाने रहमत का इखलाक देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज मैं सारे मक्के वाले को माफ करता हूं, आज मैं मक्के वाले को माफ करता हूं। आप माफ करोगे? नहीं करोगे। अगर आपको कोई एक लपड़ मार दे, एक थप्पड़ मार दे, तो क्या पलट करके आप उसकी तरफ मुस्कुराओगे? नहीं मुस्कुराओगे। आपकी हालत ये होगी कि अगर हाथों में पत्थर रहे तो पत्थर से मार दोगे, अगर हाथों में लोहे का हथियार हो तो लोहे के हथियार से मार दोगे। मगर आए मुसलमानों, ये इस्लाम और मुसलमानों का तरीका नहीं है। मुसलमानों का तरीका ये है कि अगर कोई गालियां दे तो गाली का जवाब गालियों से नहीं दिया जाता है, गालियों का जवाब मोहम्मद अरबी ने सिखाया है। अगर बुरा कहे तो उसका जवाब दुआओं से दिया। ये मेरे रसूल का इखलाक है मुसलमान, मेरे रसूल का इखलाक। आओ हदीस ही सुनो। सिर्फ एक शख्स आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले नज्जार की बनी हुई चादर अपने जिस्म अथर पर लपेटे हुए आप तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते से जा रहे थे, एक फकीर, एक मांगने वाला पीछे से आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीछे से चादर खींची, और चादर इतनी तेज खींची ना, इतनी तेज कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दने मुबारक में चादर खींचने की वजह से ना उसका असर पड़ गया। और था कौन? मांगने वाला। जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को घुमाया ना, तो उस शख्स ने कहा, ऐ मोहम्मद, मैं बहुत फकीर हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मैं मुहताज इंसान हूं, मैं आपसे कुछ मदद तलब करने के लिए आया हूं, मेरी आप इमदाद फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या कोई शख्स ऐसे चादर खींच कर करके किसी से मांगता है क्या? बताओ, तूने जो ये किया है इसका क्या बदला दूं? वो शख्स भी कहने लगा, आप बुराई का बदला तो बुराई से नहीं देते हैं ना, आप बुराई का बदला तो बुराई से नहीं देते ना, ये पूरे आलम अरब में फैला हुआ है। आप तो बुराई का बदला भी आप मुस्कुरा कर दिया करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। जब अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराया ना, तो सिर्फ मुस्कुराया ही नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इतना नवाजा, इतना नवाजा कि उसे 2 घोड़े ऊंटनी भर कर कर करके, एक पर गंदुम अता फरमाया और एक पर कोई और चीज आपने अता फरमाई और कहा, जाओ तुम्हारे लिए इतना ही काफी। और आज अगर हमारे घर के दरवाजे एक फकीर अगर आ जाए और दरवाजा एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा खटखटा देना,
तो हम अंदर से ना बोलते हैं, इतना क्यों खड़खड़ाते हो, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है। कोई इतना भी खटखटाता है क्या? और अगर ज्यादा वो तैश में आया ना तो गरीबों को धुतकार दिया करता है, चले जाओ। कैसा आदमी है, एक तो मांगने के लिए भी आया है और मुझे परेशान भी करता है। मुसलमानों, ये हमारा इखलाक है। मुसलमानों, ये आपका इखलाक है। ये यहां बसने वाले जो लोग दावा करते हैं ना कि हमें अपने नबी से प्यार है, यही सबका इखलाक है और यही सच है। मगर जिस नबी के हम मानने वाले हैं उस नबी का ये इखलाक नहीं है। नबी के गर्दने मुबारक पर जख्म के निशान पड़ गए थे। साइल ने मांगा, कहा ये मोहम्मद है, मोहम्मद बुराई का बदला बुराई से नहीं देता है, बुराई कर देता है तो उसका बदला भी हुस्न इखलाक, उसका बदला भी दिया करता है। ये मेरे नबी का इखलाक है। मुसलमान, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ महबूब आपको खुल्क़ अजीम के मकाम पर फायज कर दिया। आप इतने बड़े खुल्क के एतबार से इतने बड़े हैं ऐ मोहम्मद अरबी कि आपका खुल्क इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आपके अखलाक की बुनियाद पर लोग न कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। और बहुत सारे ऐसे वाकयात पड़े हुए हैं। अखलाक हमारा कैसा होना चाहिए? अखलाक हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम वादा करें तो वादा खिलाफी ना करें। इखलाक हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारी जुबान से जब कोई बात निकले हम गोलपो करें तो किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचे। जिस रसूल को हम मानते हैं उस रसूल का तरीका, उस रसूल का शियार, उस रसूल की अलामत, उस रसूल का इखलाक यही है। उन्होंने हमें जीने का तरीका सिखाया, उन्होंने हमें चलने का तरीका सिखाया, उन्होंने हमें उठने और बैठने का तरीका सिखाया है मुसलमान। मगर आज हम इखलाक से इतना गिर गए हैं कि दूसरे हमें देख करके क्या सुधरेंगे, बल्कि दूसरों को देख कर करके हम बिगड़ रहे हैं। आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हमें मुझको देख करके दूसरा नहीं सुधर रहा, मुझको देख करके दूसरा नहीं बदल रहा, बल्कि हम दूसरों को देख करके ना बदल जा रहे हैं। कैसी हालत हो गई है आपकी? मुसलमानों, इखलाक बेहतरीन करो। एक यहूदी था, यहूदी इत्तेफाक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उससे कर्ज ले रखा था, हुजूर ने कर्ज ले रखा था उस यहूदी से। वादा वईद हो चुका था कि इतने दिनों के बाद ना हम तुम्हें लौटा देंगे। मगर हुआ क्या कि वो यहूदी जो था ना, यहूदी शख्स, ये जो इजराइल हो रहा है ना, यहां पे फिलिस्तीन हमास है ना, इजराइल यहूदी है। तो एक यहूदी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज लेकर रखा था, वादा वईद हो चुका था, इतने दिन के बाद लौटा दूंगा। उस यहूदी ने क्या किया कि 3 दिन कबल ही ना अल्लाह के रसूल के बारगाह में चलाया और कहा कि मेरे पैसे अभी दीजिए और मैं आपको यहां से कहीं जाने भी नहीं दूंगा, इसलिए कि हो सकता है कि अगर आप यहां से चले जाएं तो मैं कहां आपको ढूंढूंगा, मुझे अभी जरूरत है, आप मुझे पैसे अभी दीजिए। आप अहादीस के औराक को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुस्तफा जाने रहमत का इखलाक कैसा था। आज अगर हम होते तो लड़ जाते। हमने तो 3 दिन बाद का वादा किया है ना, तुम आज क्यों आ गए, भागो यहां से, नहीं देंगे। लेकिन वाह रे मेरा नबी और मेरा मुस्तफा, आपको देख करके तो पूरी दुनिया इस्लाम लाने को बेताब है। मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबी में आप तशरीफ फरमा होते हैं और जिस दिन वो यहूदी आया था, जोहर की नमाज से कुछ देर पहले आया था, जोहर की नमाज से लेकर के दूसरे दिन के फजर तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में उसी मुसल्ले पर आप बैठे रहे। देखो मेरे मुस्तफा का इखलाक क्या है, और जरा आप गौर करो कि हमारा इखलाक क्या है। मैं इसीलिए बताता हूं कि मुझको वक्त जो दिया जाता है ना, वो ऐसे टाइम पर दिया जाता है, आधा आदमी सन्नाटा हो जाता है। क्या सुधरेगा आदमी?
ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना, ये आपकी इस्लाह के लिए है मुसलमान। मुझे तो मालूम है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं अल्लाह के रसूल के अखलाक के मुताबिक, उनकी शरीयत के मुताबिक, सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता चला। लेकिन जो इस सीने में है ना, उसको आपके सामने रखना इसलिए चाहता हूं ताकि हो सकता है कि मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का कोई एक गोशा भी अगर आपके दिल में उतर जाए तो कसम खुदा की वही हमारे लिए जन्नत का टिकट बन जाएगा, वही हमारे लिए जन्नत का टिकट बन जाएगा। मुसलमानों, 5 वक्त की नमाज हम सब के नबी ना उसी मस्जिद नबी में आप उसी यहूदी के पास बैठे, यहूदी के नजरों से गायब नहीं हुए। जब फजर की नमाज पढ़ ली ना, तो अब यहूदी खुद उठ गया और उसने कहा कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ रखा था कि एक नबी पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। उसकी सिफत ऐसी होगी कि वादा करेगा तो खिलाफ नहीं करेगा। उसकी सिफत ऐसी होगी जब बोलेगा तो उसकी जुबान से मिठास निकलेगी। उसकी सिफत ऐसी होगी जब वो चलेगा तो सर को उठा करके नहीं चलेगा, उसकी निगाहें नीचे होंगी। उसकी सिफत ऐसी होगी कि वो जब गरीबों को देखेगा तो मदद करता हुआ नजर आएगा। उसकी सिफत ऐसी होगी कि जब उसके साथ लोग बुराई करेंगे तो बुराई का बदला वो बुराई से नहीं देंगे, हमेशा वो बुराई का बदला अच्छाई से देते हुए नजर आएंगे। मैं तो यहूदी हूं ना, लेकिन मेरे सामने 2 बातें और आई थी, और वो ये था कि सब्र और इस्तिकलाल नबी का इतना ज्यादा और इतना हुस्न वाला होगा कि उस नबी का सब्र देखना हो तो उसके करीब जाकर के देखो कि नबी कितने सब्र वाले। तो मैं आपको परेशान करने नहीं आया, मैंने जो अपनी किताब में पढ़ चुका हूं ना, मैं उसी का यहां पर जाहिरन आपकी जिंदगी का मुताला करने आया कि जो मैं पढ़ा हूं वो सही है या नहीं। आप 5 वक्त की नमाज मेरे सामने में बैठकर आपने बता दिया कि वाकईतन आप कोई और नहीं हो सकते हैं, आप अगर हैं तो मोहम्मद ही है, क्योंकि मोहम्मद ही होगा जो इतना बड़ा सब्र वाला होगा, इतने बड़े इस्तिकलाल वाला। और सिर्फ सब्र और इस्तिकलाल वाला नहीं होगा, वहीं बैठे बैठे वो कहता है कि आज मेरी ख्वाहिश ये है कि अब तक तो मैं यहूदी था, मगर आपके सब्र और इस्तिकलाल को मैंने अपनी किताबों में पढ़ चुका था। आज मेरा दिल बेचैन और बेकरार हो चुका है, पहले कलमा पढ़ा दीजिए ताकि मैं कलमा पढ़ूं तो दिल बेचैन जो था वो चैन में आ जाए, और दिल अगर आपका हो गया तो वही दिल खुदा का, दिल अगर आपका हो गया तो वही दिल खुदा का भी हो जाए। तो वो यहूदी वही बैठे बैठे कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द कर करके वो मुसलमान हो। क्या मेरे मुस्तफा का इखलाक? आज हमारा इखलाक कैसा है मुसलमान? आज हमारा इखलाक ये है कि वादा करके भी हम वादा खिलाफ कर देते हैं। आज हमारा इखलाक ये है कि हम झूठ बोलते हैं। आज हमारा इखलाक ये है कि हम दगाबाजी करते हैं। आज हमारा इखलाक ये है कि हम औरतों को मारते और पीटते हैं, अपनी बीवियों को सताते हैं, जुल्म करते हैं, अपने बच्चों को उसका हक अदा नहीं करते। आज हमारा तौर तरीका यह है कि हम बड़ों की ताज़ीम नहीं करते। आज हमारा तरीका यह है कि हम छोटों से प्यार नहीं करते। आज हमारा तरीका यह है कि हम बड़ों को देख करके जल्दबाजी में सलाम नहीं करते हैं। वो मुझको सलाम करेगा तो हम ही जवाब देंगे। आज हमारा इखलाक कैसा हो गया? कभी कभी तो मुझे लगता है कि क्या आप उसी मोहम्मद की उम्मती हो कि जिस मोहम्मद का इखलाक इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि गैर मुस्लिम बारगाहे मोहम्मदी में आ जाते तो मुस्तफा के इखलाक की बुनियाद पर कलमा पढ़ करके वो मुसलमान हो जाते। क्या आप उस मोहम्मद की उम्मती हो? अगर उस मोहम्मद के उम्मती हो तो आज सरदार पारा के इस मदरसे में जो भी जितने भी लोग हों, आप कोशिश कीजिए कि हम जिस मोहम्मद अरबी के उम्मती हैं ना, हम अपना रास्ता उनको छोड़ करके कभी नहीं अपनाएंगे। हमारे जिंदगी का हर कदम अगर उठेगा तो मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक उठता हुआ नजर आएगा। हम वादा खिलाफी नहीं करेंगे। आज हमारा ये हाल हो गया कि लोगों को जो ओहदा मिलता है ना, उस ओहदे के मुताबिक भी काम नहीं करते। चाहे वो मदारिसे इस्लामिया के टीचर हो, चाहे वो स्कूल के टीचर हो,
आज चाहे हम हो या आप हो, हमारी और आपकी नजर और मतमहे नजर जो है फकत एक ही चीज है, और वो है पैसा। बस सिर्फ पैसा। आज हम पैसा के बदले में ना अपने जमीर को भी बेच सकते हैं। जमीन तो दूर की बात, अपने जमीर को बेच देंगे। आज हम पैसे के बदले में हम सब कुछ बेचने को तैयार हैं, सिर्फ पैसे आना चाहिए। लेकिन बुजुर्गों का यह तरीका नहीं रहा। बुजुर्गों का जो तरीका, उनका एम जो था फकत एक ही था, वो ये था कि मेरा नबी राजी हो जाए और मेरा रब राजी हो जाए। और जब ये एम लेकर के कोई बंदा चलता है तो वो पैसा की तरफ निगाह नहीं करता है, अल्लाह पैसे को उसकी तरफ पैसा उसकी तरफ फेर देता है। आज तो हमारा ईमान कमजोर हो गया है मुसलमान। ये कम लोगों में इतनी इंपॉर्टेंट बात कहने का नहीं है। वक्त भी बहुत हो चुका है। बस मैं आपसे 5 मिनट और लूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब, बेशक आप खुल के अजीम पैकर बन चुके हो। आपका इखलाक इतना प्यारा है, इतना उम्दा है कि आपके इखलाक को जो दुनिया देख लेती है वो आपका बन करके हो जाती है। लोग गलत कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। इस्लाम अगर फैला है तो मेरे नबी के किरदार से फैला। इस्लाम अगर फैला है तो मेरे नबी के अखलाक से फैला। इस्लाम अगर फैला है तो मेरे नबी के आदत व अतबार से फैला। क्योंकि खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसका इखलाक तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसका सबसे बेहतरीन इखलाक। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसका इखलाक सबसे बेहतरीन है, जिसकी आदत सबसे अच्छी है। वो इंसान सबसे बेहतरीन इंसान। एक तरफ हम नमाज पढ़ते हैं, दूसरी तरफ हम इखलाक का गला घोंटते हैं। एक तरफ हम रोजे रखते हैं, दूसरी तरफ हम इखलाक का गला घोंटते हैं। इखलाक ये किसी इंसान का नाम नहीं है। इखलाक ये हमारी खुद फितरत का नाम, हमारी आदत का नाम। आप कहोगे कैसे? एक तरफ नमाजी नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद में नमाज पढ़ करके जब वो निकला ना तो फिर वादा खिलाफी भी कर रहा है, वो चुगली भी कर रहा है, वो गीबत भी कर रहा है, वो हसद भी कर रहा है, वो अपने दिलों में कीने भी रखे हुए। मैं एक मिसाल देकर के आपको बताता हूं। जब कोई इंसान गुनाह करता है ना, गुनाह, तो जब एक गुनाह करता है ना तो एक छोटे से स्याही, एक नुक्ता, काला नुक्ता, नुक्ता जानते हो? नुक्ता छोटा सा दाग, बिंदु है ना, काला बिंदु, कालो बिंदु, है, उसके दिल पर लगा दिया जाता है। कालो बिंदु उसके दिल पर लगा दिया जाता है जब एक गुनाह करता है। और जब गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है ना तो बिंदु लगता चला जाता है। यहां तक कि जब इंसान के बहुत ज्यादा गुनाह हो जाते हैं ना तो वो पूरा का पूरा दिल जो होता है ना वो कालो हो जाया करता है। काला नहीं, कालो हो जाया करता है, काला हो जाता है। अब आप उसका एग्जाम्पल लो। आप पेन लो, पेन। आज तो बॉल पेन आ गया ना, बहुत आसानी है उसमें लिखने में। पहले बहुत मुश्किल होता था। आज जो स्टूडेंट्स लिख और पढ़ रहे हैं ना, कलम भी बहुत आसानी से मिल जाता है और कापियां भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन पहले का दौर में ऐसा था कि किसी दरख्त के पत्ते को ले आए, उसी को पेपर बना डाला। बांस है ना, बांस, उसकी कमची को काट करके लकड़ी का कलम बनाया करता था। एक इतना बड़ा दबात होता था, दबात जिसमें रोशनाई, इंक हुआ करता था। उस इंक का दबात लाया करते थे, वही लकड़ी के कलम उसमें डुबो डुबो करके लिखा जाता था। आप उसी कलम को लो। मैं इस कलम की बात नहीं कर रहा हूं जिससे आज हम और आप लिखते हैं। उस वक्त में जिस कलम से लिखा जाता था वो लकड़ियों का कलम होता था। उस लकड़ी को इंक में ना डुबोया जाता था, फिर निकाल करके उसे कागज पर लिखा जाता था। आप जानते हो कि जब उसको हल्का सा लगाकर उठा लो ना तो एक छोटा सा बिंदु बन जाता था। किंतु जब उसी कलम को आप दबा करके किसी पेपर पर रखो ना तो क्या होता है, उसकी रोशनाई आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली जाती है। उसी कलम को
उस कागज पे दबा के, रोशनाई लो और कलम पे दबा के रखो, तो जहां पर लगाओगे ना, उसकी नोक जहां पर होगी, सिर्फ वहीं पर उसकी स्याही नहीं होगी, इंक नहीं होगा, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता फैलता और फैलता चला जाता है, ज्यादा फैलता चला जाता है, वो घेर लेता है। तो ऐसे ही हालत हमारे दिलों की है। जब बंदा एक गुनाह करता है तो वो वैसा ही है जैसे कि लकड़ी के कलम को वहां पर रख के उठा लिया, मगर अगर वो बंदा गुनाहों से तौबा कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके उस काला बिंदु को भी वहां से खत्म कर दिया करता है। मगर जब कोई बंदा गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है तो वही बिंदु लगता चला जाता है। ऐसा बोलो कि वो कलम जो लकड़ी की जिस तरीके से कागज पर रख दी जाती है तो वो उसकी रोशनाई फैलती चली जाती है ना, तो जब कोई ऐसा बंदा अल्लाह का हो जो गुनाह ही करता रहता हो तो गोया उसके दिल से कलम उठता नहीं है, बल्कि काली और स्याही बिंदु उसके दिल को इतना घेर लेती है कि पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला होता है तो हाथ को जुमा में आने के बाद भी मस्जिद में इमाम के पीछे अगर वो आमीन आमीन भी कहता है ना तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। मैं बोलूं, मरने वाला अगर किसी का 5 शतक जमीन हड़प कर करके कब्र के अंदर चला जाए और बेटा ना उसका 1 खत्म कुरान नहीं 10 खत्म कुरान करवा ले, और 1 मिलाद नहीं, द्वितीयो तृतीयो है ना, चहारुम पंजुम शशुम हफ्तुम सतुम दसुम सब कर ले, हर दिन मिलाद कर ले, और हर दिन एक नया नया मौलवी साहब को बुलाए। अरे 40 दिन तक मैंने मिलाद करवाया बाबा का, 40 दिन तक दुआ होती रही, बाबा तो जन्नती हो गया हो, कहेगा और जो जमीन हड़प करके गया है वो कहां जाएगा? उसकी सजा तो कब्र में मिल करके ही रहेगी। इसलिए मुसलमानों में कहता हूं कि नमाज भी पढ़ो, अपनी जुबान को भी सही रखो, नमाज भी पढ़ो, अपनी आंखों को भी सही रखो, नमाज भी पढ़ो, अपने कानों को भी सही रखो, नमाज भी पढ़ो, अपने हाथों को भी सही रखो, नमाज भी पढ़ो, अपने पाँव को भी सही रखो, क्योंकि एक तरफ नमाज का सवाब भी मिलता रहे, दूसरी तरफ इखलाक से अल्लाह राजी भी होता रहे। क्योंकि जब इखलाक अच्छा होगा तो नमाज भी कबूल होंगे, रोजे भी कबूल होंगे, हज भी कबूल होंगे, ज़कात भी कबूल होंगे। जो इबादत करोगे इखलाक अच्छा होगा, तुम अल्लाह को पसंद आ गए तो तुम्हारे हर अमल पसंद। पहले खुद को पसंद करवाओ, है ना, पहले खुद को पसंद करवाओ। जब खुद पसंदीदा हो गए ना तो तुम जो जो करते रहोगे। देखते नहीं हो, जब भालोबासा होता है ना तो कैसो ही हो, काला हो, कलौटी हो, सौली हो, वो जो कह दे सब भालो, है ना। तो पहले खुद को मनवाओ, अपने आप को खुदा के हुजूर में पेश कर दो। खुदा को पसंद आ गए, नमाज पढ़ने जाओगे तो नमाज कबूल हो जाएगी। इसलिए कि जब जात पसंद आ गई है तो उसकी सिफात भी पसंद, जात पसंद है तो सिफात भी पसंद है। मुसलमानों, ये थोड़े से वक्त में मैंने जो कहा सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कहा कि आपके दिल को ठेस पहुंचे, मैंने सिर्फ इस बुनियाद पर पहुंचा कि जिस नबी को आप मानने वाले हो ना, वो नबी सिर्फ हम मुसलमानों के लिए ही रहमत बनकर के नहीं आया, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर करके आया है। और पूरी दुनिया का वो नबी आइडियल है। तुम क्यों दूसरे को अपना आइडियल बनाते हो? अगर आइडियल बनाना ही है तो फकत मदीने के अहमद मुख्तार को बना लो। क्योंकि अगर हमारा नबी हमारा आइडियल बन जाए और हम उसी नबी के तौर तरीके उनके रास्ते पर हम अपनी जिंदगी को गुजारते चले जाएं तो कसम खुदा की वो दिन बैद नहीं कि हमारी दुनिया भी संवरती नजर आएगी और हमारी कब्र भी संवरती नजर आएगी। और इंशाअल्लाह उसी हुजूर की शफाअत के सदके में कल हमें जन्नत भी जरूर मिलेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए मुसलमानों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अपने हबीब के इखलाक हसना को अपनी ज़िंदगी में पिरोने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।